वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती के बारे में, जिसमें 10th पास जॉब आपको देखने को मिलेगी। 2400 पदों पर इसी माह से आप आवेदन कर पाएंगे। शिक्षा विभाग में 2400 पदों पर भर्तियां सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही होंगी। इसके अंतर्गत गांव, न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर से ही स्थानीय स्तर पर दी जाएगी नियुक्तियाँ। जिस भर्ती की आप सभी को लंबे समय से इंतजार था, उसका जो डेट है वो खत्म होने वाला है। देहरादून से न्यूज़ है, शिक्षा विभाग में 2400 नई नौकरियां मिलने जा रही है। इसके लिए सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही बेरोजगार आवेदन कर पाएंगे। खास तौर पर यह नौकरी बेरोजगारों को गांव, न्याय पंचायत और विकास खंड स्तर पर मिलेंगी। शिक्षा विभाग इसी महीने से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देगी, अर्थात अक्टूबर के लास्ट तक ये नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी अर्थात ग्रुप डी के कर्मचारियों की भारी कमी है। पूर्व में चतुर्थ श्रेणी के पद को समाप्त कर दिया गया था। कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के साथ साथ इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। स्कूलों के कामकाज प्रभावित हो रहे थे। कई स्कूलों में शिक्षकों को ही घंटी बजानी पड़ रही थी। अब इन पदों को आउटसोर्स के तहत भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अनुसार जहां जिस स्कूल में पद खाली होगा उस पर वहीं के स्थानीय बेरोजगार युवा को नौकरी दी जाएगी। अगर ग्राम पंचायत स्तर पर कोई आवेदन नहीं मिलता है तो न्याय पंचायत स्तर के आवेदक को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि जिस ग्राम पंचायत में स्कूल होगा अर्थात इंटर कॉलेज होंगे, उस ग्राम पंचायत के अभ्यर्थियों को सबसे पहले वरीयता मिलेगा। यदि उस ग्राम पंचायत में कोई सूटेबल अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो न्याय पंचायत स्तर के अभ्यर्थियों को उस स्कूल की वैकेंसीज में शामिल होने का मौका मिलेगा। और न्याय पंचायत में भी आवेदक नहीं मिलता है तो उस स्कूल के जो विकास खंड है, विकास खंड के आवेदक को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। ऐसे तो ये जो विज्ञप्ति आने वाली है 2400 ग्रुप डी की, इसको लेके बहुत सारे नियम कानून पहले से तय किए गए थे और कई बार इसको रिवाइज भी किया गया है। लेकिन इस बार एक नई जानकारी इसमें सामने आ रही है कि यदि किसी परिवार ने किसी स्कूल को जमीन दान दी थी तो उनके परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जाएगा। इन नौकरियों में एक और खास प्राथमिकता दी जा रही है। जिस परिवार ने पूर्व में कभी उस स्कूल को जमीन दान दी है और अगर उस परिवार का कोई सदस्य बेरोजगार है और वह इन पदों के लिए भर्ती के लिए योग्य है तो उसे अपनी जमीन पर बने सरकारी स्कूल में नौकरी पाने का पहला हक दिया जाएगा। अर्थात यदि किसी भी परिवार ने किसी स्कूल को जमीन दान दिया था तो एक दाननामा भी लिखा गया होगा जो कि स्कूल में ही मौजूद होगा, उसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जमीन दान करने वाले परिवारों को विभाग इस नौकरी के जरिए उन्हें जोड़कर रोजगार का मौका दे रहा है। इसके अलावा SC ST OBC को भी इसमें जो है आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो है अधिकार जो है दो दानदाता है, जिन्होंने ज़मीन को दान दिया था उनको इस भर्ती में सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। अब बात करें कि इस भर्ती कहाँ आने वाली है, तो इसकी जो भर्ती है 2400 नई नौकरियों की ग्रुप डी की, वो जहाँ तक संभव है कि प्रयाग पोर्टल के माध्यम से इन भर्तियों को भरा जाएगा और 10th पास इसमें कम से कम रखा जा सकता है। और इसके अलावा आपके पास उत्तराखंड का जो रोजगार सेवायोजन पंजीकरण नंबर है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्थानीय स्तर पर यदि आप निवास प्रमाण पत्र आपके पास है तो नहीं है तो आप उसको बनवा सकते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे आप तैयार कर लीजिए। बहुत जल्दी अक्टूबर लास्ट तक ये वैकेंसीज आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी ये वैकेंसीज पोर्टल पर अपडेट होगा तो इसकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।